गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने संसार सागरस्य नायिकाः नामक अष्टमः पाठः को पढ़ा और समझा। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पहली एक्सरसाइज दी गई है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा राजस्थानस्य। राजस्थानस्य पाठ में दिया गया था ना कि आज भी राजस्थान के कुछ भागों में गजधर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाणम, गज परिमाण को कौन धारण करता है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा गजधरा, गजधर। फिर है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः, गजधरों को क्या प्रदान किया जाता था? कार्य समाप्त होने पर गजधरों को क्या प्रदान किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सम्मानम, सम्मान। जब उनका कार्य समाप्त हो जाता था तो वेतन तो दिया ही जाता था, साथ में सम्मान भी मिलता था। नेक्स्ट है के शिल्प रूपेण न समादृताः भवन्ति। के कौन शिल्प रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गजधराः, गजधर। आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां, नीचे लिखे गए, प्रश्नानां उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन दिया गया है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तडागाः तालाब, कुत्र कहाँ, निर्मीयन्ते स्म निर्माण किए जाते थे, अर्थात तालाब कहाँ बनाए जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः, गजधर कस्मिन् रूपे परिचिताः, किस रूप में परिचित हैं? इसका आंसर होगा गजधराः, गजधर वास्तुकार रूपे परिचिताः, वास्तुकार रूप में परिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधराः, गजधर किम कुर्वन्ति स्म, क्या करते थे? इसका आंसर हो जाएगा गजधराः, गजधर ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च, ग्रामीण समाज के और नगर समाज के नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च, नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व निभालयन्ते स्म, निभाते थे। गजधर क्या करते थे? वे नगर का और गांव के नवनिर्माण के और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है के सम्माननीयाः। के सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय हैं, सम्मान के योग्य हैं? आंसर होगा गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्मान के योग्य हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकितानि पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ पद रेखांकित हैं, जिन्हें लेकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला वाक्य है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम। सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधराः निभालयन्ते स्म, गजधर निभाते थे। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तो संस्कृत में हम लिखेंगे कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ते स्म। नेक्स्ट वाक्य है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां, उनके, स्वामिनः स्वामी, असमर्थाः सन्ति, असमर्थ हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा केषां स्वामिनः, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, किसके स्वामी असमर्थ हैं? नेक्स्ट है
तो इसका संस्कृत में है केशां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। नेक्स्ट, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य समाप्ति होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि कार्य समाप्त होने पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं, तो हो जाएगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। नेक्स्ट है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है, तो इसका प्रश्न बनेगा कि सुंदर शब्द क्या है या कौन सुंदर शब्द है, तो कः सुंदरः शब्दः अस्ति, क्या सुंदर शब्द है। नेक्स्ट है तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तालाब को संसार का सागर कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा किसे संसार सागर कहा जाता है, तो संस्कृत में होगा के संसार सागराः कथ्यन्ते। आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, उन्हें चुनकर आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। पहले पदों का अर्थ देख लेते हैं। रचयन्ति अर्थात बनाते हैं, गृहीत्वा लेकर के, सहसा अचानक, जिज्ञासा जिज्ञासा, सह साथ। पहला वाक्य है छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। हमने यहाँ पर फिल किया गृहीत्वा, तो आपका वाक्य है छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात छात्र पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य है मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, अर्थात मालाकार माली फूलों से माला बनाते हैं। फिर है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मम मनसि मेरे मन में एका जिज्ञासा एक जिज्ञासा है। नेक्स्ट है रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। नेक्स्ट है सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका वहां हंसी। नेक्स्ट है पद निर्माणम कुरुत। पद का निर्माण करो। क्री प्लस तुमुन। यहाँ पे देखिए धातु दिए गए हैं और प्रत्यय दिया गया, जिनको मिला करके आपको एक पद का निर्माण करना है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए अर्थ में प्रयोग तुमुन को के लिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। क्री प्लस तुमुन बन गया कर तुम अर्थात करने के लिए। ह्री प्लस तुमुन हर तुम अर्थात हरने के लिए। त्रि प्लस तुमुन तर तुम अर्थात तैरने के लिए। फिर है अक्त्वा। अक्त्वा का प्रयोग भी कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ करके, जा करके। नम प्लस अक्त्वा, इसको मिलाकर बना नत्वा अर्थात नमस्कार करके। गम प्लस अक्त्वा गत्वा जा करके। त्यज प्लस अक्त्वा त्यक्त्वा बना अर्थात त्याग करके। फिर भुज प्लस अक्त्वा, अक्त्वा इसका बना भुक्त्वा अर्थात खा करके। फिर अब देखिए ऐसे पद का निर्माण करना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। उपगम प्लस ल्यप, पास में जाकर के संपूज्यप, संपूज्य बना। आनील्यप, आनीय बना। प्रदाल्यप, प्रदाय बना। ल्यप का अर्थ भी जाकर अर्थ में ही प्रयोग करके अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। अक्त्वा के स्थान पे ही ल्यप का प्रयोग किया जाता, बस फर्क इतना होता है हम ल्यप का प्रयोग तब करते हैं जब साथ में उपसर्ग लगा हो। अगर उपसर्ग ना लगा होता तब यहाँ पे अक्त्वा का प्रयोग होता। जैसे यहाँ देखिए गम में उपसर्ग नहीं लगा है तो गम के साथ हमने क्या प्रयोग किया, अक्त्वा। लेकिन यहाँ पे गम के साथ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अक्त्वा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर दिया, ल्यप। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का योग करके उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ पे पहले देख लीजिए परितः उभयतः सर्वतः धिक
धिक आदि पदों का प्रयोग किया गया है, तो जहाँ पे परितः, उभयतः, सर्वतः, धिक इत्यादि पदों का प्रयोग होता है वहां उन पदों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ग्राम है तो उभयतः लगा हुआ है, इसलिए उभयतः के योग में हमने ग्राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? द्वितीया। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर गांव हैं। फिर है नगर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर में सभी जगह अट्टालिका हैं, अर्थात ऊंची ऊंची इमारतें हैं। फिर है धिक का पुरुषम। का पुरुष को, कायर पुरुष को धिक अर्थात धिक्कार है। फिर है, अब देखिए यहाँ पे सह पद है तो सह पद के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम इन पदों में तृतीया विभक्ति का योग करेंगे। बालिका का लग जाएगा तृतीया बहुवचन का रूप, चूंकि बालिका शब्द भी बहुवचन में है इसलिए बालिका शब्द भी हम बहुवचन में लिखेंगे। तो बालिका भी सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। फिर है पुत्र सह आपणम गच्छति। पितृ का क्या हो जाएगा? पित्रा। पुत्र पित्रा अर्थात पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। नेक्स्ट है शिशु मात्रा सह क्रीडति। बच्चा माँ के साथ खेलता है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।